पन्ना के साईनगर तहसील में नागरिक आपूर्ति निगम वेयरहाउस में हो रहा भ्रष्टाचार। अमानक स्तर का चावल उचित मूल्य की दुकानों में भेजा गया। विक्रेताओं ने सैकड़ों कुंटल चावल लौटाया। आपको बता दें कि पन्ना जिला की तहसील साईनगर के नागरिक आपूर्ति निगम वेयरहाउस नंबर 15 में नान प्रभारी और राइस मिल संचालकों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार नान प्रभारी ने सड़ा हुआ राइस पास कर उचित मूल्य की दुकानों में भेजा। वहीं जब विक्रेताओं ने सड़े हुए चावल को वापस किया तो यह मामला सामने आया। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, फूड इंस्पेक्टर मेघा चंदेल भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुटी। लेकिन जांच के दौरान नान प्रभारी और सर्वेयर वहां मौजूद नहीं थे। भ्रष्टाचार में मस्त नान प्रभारी एवं सर्वेयर को प्रशासन की और आम जनता की कतई चिंता नहीं है। वहीं विक्रेताओं का आरोप भी है कि अमानक स्तर का चावल उपभोक्ताओं को देकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे पास करने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इतना ही नहीं, लगभग 900 बोरी उचित मूल्य की दुकानों पर भेज दी गई। इस पूरे मामले को लेकर जब नान प्रभारी और फूड इंस्पेक्टर से पूछा तो क्या कुछ कहा, दिखाते हैं पूरी खबर। गेहूं में भी होता है। गोदाम शाहनगर गोदाम का मामला है और उसका स्टॉक चेक किया गया अधिकारी इनके द्वारा, फूड अधिकारी द्वारा। कौन कौन सी गोदाम का निरीक्षण किस किया? पे रखा हुआ था? यहाँ पे 13 और 15 गोदाम का। किस गोदाम नंबर पे रखा हुआ था ये चावल? 13 और 15। तो क्या उस पे अभी रोक लगाई जाएगी या सप्लाई किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल रोक लगाई जाएगी। उसको पहले भी रोक लगाई गई थी, लेबर की गलती से चला गया था, पहले भी रोक लगाई जा चुकी थी। तो क्या 900 बोरी चली गई? अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था? 900 नहीं गई हैं, ओनली 200 बोरियां गई हैं। मैडम द्वारा भी बताया जा रहा था कि 3600 बोरी। मैडम 3600 बोरी मेरे स्टॉक में है, वो स्टॉक में है ऑलमोस्ट। हाँ, अभी जो आपका खराब माल है तो इसका क्या करेंगे आप? मतलब 900 मैं अपग्रेड करूंगा, बता रहा हूँ कि अपग्रेड करूंगा। उसमें दवाई डल चुकी थी पहले, अपग्रेडेशन के लिए बोल दिया, बार बार वही। सर 900 बोरी चली गई है, अब इन पे क्या होगा? 900 बोरियां चली गई हैं, उसमें से 900 बोरियां नहीं, आउटर लेयर खराब होती है, जो बाहर की लेयर होती है वो खराब होती है। उतनी मेरे पास वापस आ चुकी है। उसको अपग्रेडेशन के लिए आज ही उसमें तत्काल लोग लगा दिए। कितनी वापस आई हैं? हाँ? कितनी वापस आई? मेरे पास करीबन 400 बोरियां वापस आ गई। गई कितनी थी? हाँ? तो आप जैसा बता रहे हैं कि 900 गई थी। अब हमको भी जानकारी अधिकारी अब के उसके द्वारा लिए समय दिया जाए, मैं निकाल के उसको एक्यूरेट आपको निकाल के डेटा दे दूंगा, कितना क्या निकली, कितनी क्या गई, क्या क्या हुआ। आपको जानकारी नहीं रहती प्रति वाहन में कितना माल जा रहा है आपके यहाँ का? नहीं, मेरे यहाँ पूरी जानकारी, पूर्ण जानकारी रहती है। कितनी बोरियां गई थी आपके यहाँ से राइस की? इसमें अलग अलग दुकानों में अलग अलग संख्या में माल जाता है, अलग अलग मात्रा में माल जाता है। कितनी माल गया था इस ट्रक में जो वापस आया रिटर्न? इसमें करीबन 102 बोरियां, 169 बोरियां थी। वापस कितनी है? 124 बोरियां वापस आई। कितनी उतार ली गई? पूरी उतार ली गई। किस किस दुकान में? नहीं, ड्राइवर तो बता रहा था इस ट्रक में 200 बोरी गई थी, जिसमें से 124 है। एक उस दुकान में 169 गई थी, बाकी दूसरी दुकान में गई। चलिए, क्या शुभ नाम आपका? प्रभांशु द्विवेदी, कहाँ पर कार्यरत है, क्या काम कर? शाहनगर प्रदाय केंद्र प्रभारी के नाम पर पदस्थ। धन्यवाद। क्या सामने आई जांच में? जी, मुझे साक्षी उचित मूल्य दुकान मलगन की विक्रेता सुकर्ता पटेल ने बताया कि दुकान में अमानक स्तर का चावल आया है। सूचना प्राप्त होती ही मैंने उन्हें पंचनामा बना के दुकान में उतरा गया जो चावल था उसको वापस करने को बोला। फिर आज गोडाउन में इस संबंध में जांच करने आई तो मौके पर वो चावल गोडाउन में अनलोड होते पाया गया। मौके पर केंद्र प्रभारी श्री प्रभांशु द्विवेदी करीब 2 से 3 घंटे बाद उपस्थित हुए। अभी उस चावल की एनालिसिस की जा रही है और सभी समस्त उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि जो भी राशन गोडाउन से दुकानों में जाता है